अच्छा, तो हमने जो है इस पर वैलिडेशन लगाई थी मॉड्यूल के ज़रिए से, मॉडल के ज़रिए से, जिसमें हमने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लगाया था और स्ट्रिंग लेंथ भी हमने दी थी, मिनिमम मैक्सिमम, और सैलरी हमने दी थी। बट ये वैलिडेशन इस वक्त काम नहीं कर रही फ्रंट एंड पे जब हम इसको सबमिट करते हैं। ऐसा कब होता है? जब आप मॉडल पहले बना लेते हैं और व्यू आप जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप मॉडल में चेंज करें तो फिर कभी ऐसे वैलिडेशन नहीं चलती। लेकिन अगर आप पहले मॉडल के अंदर पहले ही एनोटेशन वगैरह देते हैं, उसके बाद अगर आप व्यू जनरेट करें तो फिर ऐसा मसला नहीं आता। लेकिन अगर फॉर सपोज ऐसा हो गया है कि आप मॉडल पहले बना चुके थे, आपने वैलिडेशन बाद में दी और व्यू भी आप बना चुके थे, अब किस तरह से इसको आप टेक ओवर करेंगे, आप किस तरह से वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे वो बताया तो मैं आपको। तो देखिए, वैलिडेशन के लिए हमें जो बैक एंड पे एमवीसी यूज़ कर रहा होता है वो जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा होता है, और ऑप्लोसिव वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट। तो एक्चुअली आपके पेज के ऊपर ये जो CSHTML है, इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट की कुछ फाइल्स चाहिए होती हैं जिसकी वजह से वैलिडेशन चल जाती है। और वो फाइल कौन सी है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट में जाकर रेफरेंसेस में जाकर राइट क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे रेफरेंस पैकेज, मैनेज NuGet पैकेजेस में जाकर आप यहाँ पर सर्च कर लें इनपुट या वैलिडेट, डेटा वैलिडेशन, इस तरह से आप सर्च कर लें। तो मैं डेटा वैलिडेशन करके सर्च करूँ, यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट jQuery अनऑप्लोसिव वैलिडेशन का एक जावास्क्रिप्ट फाइल्स होंगी, इसको आप इंस्टॉल कर लें, एक्सेप्ट कर लें। तो देखिए हमारे पास अब यहाँ पर जावा jQuery.validate और jQuery.validate.unobtrusive जावास्क्रिप्ट, ये दो फाइलें हैं। तो अब इन दोनों फाइलों को हम यहाँ पर ऐड कर लें। यहाँ से मैं वैलिडेट वाली फाइल को ड्रैग कर लेता हूँ, ड्रैग कर लें, या यहाँ पर लिख दें आप स्क्रिप्ट का टैग लगाएं, सोर्स पास करें आप टिल्डा का साइन, ठीक है। आपके स्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर jQuery वैलिडेट, ये आपको एक लिंक चाहिए। दूसरी जो आपको जावास्क्रिप्ट यहाँ पर ऐड करनी है वो है अनऑप्लोसिव जावास्क्रिप्ट। आप ये दो लिंक आप ऐड कर लें, देन आपके पास जो है आपकी वैलिडेशन परफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। आइए इसको चलाकर देख लेते हैं। अब आप जो है यहाँ पर जब आपने व्यू के ऊपर वैलिडेट और अनऑप्लोसिव एजेक्स लगा देंगे, अनऑप्लोसिव जावास्क्रिप्ट लगा देंगे वैलिडेशन के लिए, तो एक्चुअली इस jQuery से पहले हमें मेन jQuery की फाइल भी चाहिए होती है, क्योंकि हम व्यू के अंदर है, तो व्यू हमारा लेआउट के अंदर कॉल हो रहा होता है इस जगह पर रेंडर बॉडी पे। तो यहाँ पर वो दोनों मेरी जावास्क्रिप्ट कॉल हो रही है, लेकिन jQuery उसके बाद लिखी हुई है, इसलिए परफॉर्मेंस नहीं होगी। आप jQuery को उठाकर हेडर में रख दें और बाकी आपकी दो जावास्क्रिप्ट फाइलें आपके पेज पर है। तो ये देखिए यहाँ पर ये वैलिडेशन परफॉर्म हो जाएगी। एप्लीकेशन रन करते हैं। सीरियल नंबर रिक्वायर्ड है, तो देखिए इट इज़ रिक्वायर्ड, और नेम भी रिक्वायर्ड है, लेकिन वहाँ पर मैंने लिखा था नेम लिखना ज़रूरी है, इसलिए जो है ये मेरा अपना कस्टम मैसेज आ रहा है। अगर आप देखें जाकर, ये जो हमने लिखा था नेम लिखना ज़रूरी है, ये हमारा कस्टम मैसेज आ गया। अच्छा, हमने फ़ोन नंबर को रिक्वायर्ड नहीं रखा हुआ, इसलिए उसके खाली सबमिट होने पे कोई मैसेज नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम उसको कम कैरेक्टर्स देके सबमिट करेंगे तो ये देखें कि फ़ोन नंबर की लेंथ मिनिमम और मैक्सिमम का मैसेज पास हो गया जो हमने वहाँ दिया हो, ठीक है। तो इसी तरह अब ये सैलरी जो है ये नंबर होना चाहिए। देखिए वहाँ पर भी वैलिडेशन आ गई। अगर हम फ़ोन नंबर ठीक कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए फ़ोन नंबर ठीक हो गया। सैलरी हमारी जो है वो एक नंबर होना चाहिए, जो कि इनकी रिक्वायरमेंट है। नेम भी ज़रूरी है और आईडी भी ज़रूरी है। अब हम जब सबमिट करेंगे तो प्रॉपर सबमिट हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये वैलिडेशन हमने